शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होती हैं। जैसे वर्तमान में यूडाइज प्लस का कार्य प्रारंभ है। इस कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। आप यदि कमेंट करते हैं, किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे अपर मॉड्यूल से संबंधित। अपर मॉड्यूल पर आपने कार्य किया और छात्र की अपर आईडी जनरेट कर दी, तो अपर आईडी जनरेट करने के बाद क्या छात्र की जनरल प्रोफाइल में किसी प्रकार का सुधार हो सकता है, या हम किसी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते? तो इस जानकारी को यहाँ पर देखेंगे। अपर आईडी छात्र की जनरेट हो गई है। अब आप यदि देखते हैं छात्र की जनरल प्रोफाइल में किसी प्रकार की मिस्टेक है, छात्र का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, छात्र का नेम चेंज करना चाहते हैं, या छात्र की किसी भी डिटेल में चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे किसी छात्र की जानकारी जिसकी अपर आईडी आपने जनरेट कर दी है। तो हम देख लेते हैं ऐसे छात्र की जानकारी जिसकी अपर आईडी जनरेट हो चुकी है, उसकी किसी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी छात्र को जिसकी अपर आईडी जनरेट हो चुकी है, उसकी किसी भी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर हम उस कक्षा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला छात्र है, इसकी अपर आईडी जनरेट हो चुकी है। अब हम इस छात्र की जनरल प्रोफाइल को ओपन करके देखेंगे कि छात्र की किसी जानकारी में आप सुधार कर पाते हैं नहीं। जनरल प्रोफाइल को ओपन करने के लिए यहाँ जो छात्र का नाम लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जनरल प्रोफाइल में पहुँच जाते हैं। इस छात्र का PEN आप ऊपर देख रहे हैं, जो हमने वहाँ पर PEN देखा था वही छात्र है, और इसकी अपर आईडी भी जनरेट हो चुकी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे छात्र का नाम है, यहाँ हम पहले भी सुधार नहीं कर पा रहे थे, अभी भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम फॉर्म A03 भरकर छात्र के इस नाम में सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं। या जो स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है छात्र का नाम सुधारने के लिए, जिसमें हम छात्र के नाम की माइनर मिस्टेक सुधार कर पाते थे, तो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें छात्र के PEN की आवश्यकता होगी किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए, तो PEN को कॉपी कर लेते हैं और इस छात्र की जानकारी को सुधार करके देखते हैं। तो स्टूडेंट नेम अपडेट पर क्लिक करेंगे। छात्र का नेम अपडेट करने के लिए यहाँ PEN लिखना होता है, इसे हम लिख देते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर सुधार का ऑप्शन ओपन हो गया है, इसमें हम सुधार करके देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि हम छात्र के नाम की जो माइनर मिस्टेक है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ हम सुधार करके देख रहे हैं। सुधार करने के बाद देखेंगे कि छात्र के जो अपर आईडी जनरेट हुई है उस पर कोई अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर छात्र का नाम चेंज कर रहे हैं। अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, मैसेज शो होगा, प्लीज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन एज DMS इज सेम एज एन स्कूल रिकॉर्ड और रजिस्टर। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउड एज पर अपर आईडी हैज बीन जनरेटेड और रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन इज सबमिटेड। तो छात्र की जानकारी में हम सुधार नहीं कर सकते, नाम में सुधार नहीं कर सकते। अपर आईडी एक बार आपने जनरेट कर दी है तो छात्र के नाम में आप सुधार नहीं कर सकते, यहाँ मैसेज शो हो जाता है। और भी जानकारी हम देखेंगे छात्र की जनरल प्रोफाइल में, जैसे मोबाइल नंबर है या छात्र की डेट ऑफ बर्थ है, उनमें सुधार कर सकते हैं नहीं। यहाँ हमने देख लिया कि छात्र के नेम में आप सुधार नहीं कर सकते अपर आईडी जनरेट होने के बाद। तो डेमोग्राफिक डिटेल में आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैसेज हो गया है डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउड एज अपर आईडी हैज बीन जनरेटेड और रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन इज सबमिटेड। तो हम नाम में सुधार नहीं कर सकते। और हम अन्य जानकारियाँ देखते हैं क्या मोबाइल नंबर चेंज किया जा सकता है या छात्र का आधार चेंज किया जा सकता है। चूँकि इन जानकारियों में सुधार आप फॉर्म A03 भरकर भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या फॉर्म A03 भरकर हम ब्लॉक MIS के पास जमा करते हैं तो उनके द्वारा जानकारियों में सुधार होता है या नहीं। अब हम छात्र की जनरल प्रोफाइल में छात्र के माता पिता का नाम सुधार कर देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है, तो छात्र के जेंडर और DOB में आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता के नाम में सुधार किया जा सकता है नहीं, गार्जियंस नेम में सुधार किया जा सकता है नहीं। अब हम देखते हैं छात्र के पिता का नाम। छात्र के पिता के नाम में सुधार होता है या नहीं।
चूँकि यहाँ पर छात्र के पिता का नाम गलत लिख दिया गया है तो इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, और गार्जियन नेम नहीं लिखा है तो हम छात्र के गार्जियन का नेम भी लिख कर देख लेते हैं। छात्र के गार्जियन का नेम हम लिखते हैं, इसमें सुधार होता है या नहीं, क्योंकि छात्र की जनरल प्रोफाइल में हम सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नाम सुधार दिया है, और मोबाइल नंबर में भी आप सुधार कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। यदि छात्र का मोबाइल नंबर आप बदलना चाहते हैं तो छात्र की अपर आईडी जनरेट होने के बाद मोबाइल नंबर और छात्र के माता पिता का नाम, इनमें सुधार आप कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आधार में सुधार आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि आधार वैलिडेट हो चुका है। छात्र का आधार और आधार पर नेम, इसे भी हम क्लिक करके देखते हैं, इसमें भी आप सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व में भी हम देख रहे थे कि छात्र का आधार यदि वैलिडेट हो गया है तो आधार में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता। तो छात्र के पिता का नाम और गार्जियन नेम हमने चेंज किया है, इसे सुधार कर देखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर का भी सुधार करने का ऑप्शन उपलब्ध है, तो यह सुधार कर सकते हैं आप। अब यहाँ हम सेव करके देखते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो छात्र के माता पिता और मोबाइल नंबर में आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन छात्र के नाम में सुधार यहाँ हम जनरल प्रोफाइल में नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं जो आप सुधार आप करवाना चाहते हैं तो ब्लॉक लेवल से किन जानकारियों में सुधार होता है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ हमने छात्र का PEN कॉपी कर लिया था, या आप लिख लें और फॉर्म A03 भरकर अपने ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे तो उनके द्वारा सुधार हो सकता है नहीं, इस जानकारी को भी हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक MIS द्वारा स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट में सुधार किया जा सकता है नहीं अपर आईडी जनरेट होने के बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट PEN लिखना होगा हमें, जिस छात्र की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस छात्र की जानकारी ओपन होगी। अब हम यहाँ देखते हैं छात्र का नाम सुधार करके उसमें सुधार होता है या नहीं। लिखते हैं छात्र का नाम और सुधार करके देखते हैं छात्र का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, और भी जानकारियों में हम सुधार कर पाते हैं या नहीं उसे भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार डिटेल में भी आप सुधार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसे अभी हम देख लेते हैं नाम में सुधार। अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। प्लीज इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन इन HDMS इन सेम एज एन स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर, कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम छात्र के नाम में सुधार नहीं कर पाते। डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउड एज अपर आईडी हैज बीन जनरेटेड और रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन इज सबमिटेड। तो यदि आपने अपर आईडी एक बार छात्र की जनरेट कर दी है या रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो गई है, तो आप छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में सुधार नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सुधार किया जा सकता है नहीं, तो यहाँ पर हमने छात्र की नई डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब इसे अपडेट रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउड एज पर अपर आईडी हैज बीन जनरेटेड और रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन इज सबमिटेड। अर्थात एक बार अपर आईडी अपडेट होने के बाद, जनरेट होने के बाद, आप छात्र की किसी भी प्रकार की डेमोग्राफिक डिटेल या छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार नहीं कर पाते। शिक्षक साथी कई प्रकार से कमेंट कर रहे हैं कि क्या अपर आईडी जनरेट होने के बाद छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया शाला स्तर से, विद्यालय स्तर से सुधार नहीं हो सका, और एडमिन लेवल से भी इन जानकारियों में सुधार हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने देखा कि छात्र की अपर आईडी एक बार जनरेट होने के बाद आप छात्र की जनरल प्रोफाइल या छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ जैसे मैसेज शो हो जाता है डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउड एज अपर आईडी हैज बीन जनरेटेड और रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन इज सबमिटेड, ऑप्शन ओपन होते हैं। आप सुधार हेतु लिख सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं होगा। यहाँ जब हम फाइनल अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो मैसेज शो हो जाता है कि आप छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। पूर्व में भी हमने कुछ जानकारियाँ शेयर की थी, आपने वीडियोज़ के माध्यम से देखी हैं कि किस प्रकार से आप अपर आईडी के बाद छात्रों की कौन कौन सी जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। तो अब स्पष्ट हो चुका है, हमने यहाँ पर करके भी देख लिया है छात्र की एक बार अपर आईडी जनरेट होने के बाद आप कौन कौन सी जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। तो आप छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल या छात्र की जनरल प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते यदि आपने छात्र की अपर आईडी जनरेट कर दी है। तो अपर आईडी जनरेट होने के पहले आप
स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल में किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। यदि आधार वैलिडेट नहीं हुआ है तो छात्र का आधार भी सुधार सकते हैं, आधार पर नाम भी सुधार सकते हैं। और एक बार आधार वैलिडेट होने के उपरांत आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं कर सकते, छात्र की आधार संबंधी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते। इन जानकारियों में आप अपार आईडी जनरेट होने के पहले सुधार करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक एडमिन के पास या डिस्ट्रिक्ट एडमिन के पास जमा करना होता था और आप इनमें सुधार करवा सकते थे। लेकिन अपार आईडी जनरेट होने के पश्चात छात्र की जनरल प्रोफाइल में आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। पूर्व के वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था फॉर्म फील्ड वैलिडेशन गाइड, इसे पुनः ओपन करके देख लेते हैं हम। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट नेम एड स्टूडेंट। जैसे आप छात्र की जनरल प्रोफाइल जब फिल करते हैं तो नेमों को जरूर देख लें। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं नोट, वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर अपार आईडी जैसे ही आपने जनरेट कर दी, स्टूडेंट के नेम में सुधार नहीं कर सकते। और ये हम नीचे देखते हैं वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार नहीं कर सकते, ना ही ब्लॉक लेवल से सुधार हो सकता है और ना आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ तीसरा और यहाँ पर एक सूचना दी गई है, वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द आधार नंबर। अपार आईडी एक बार क्रिएटेड हो जाती है तो छात्र का आधार नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते। और आगे देखते हैं वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट नेम एज पर आधार। आधार का नाम भी आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो छात्र का मोबाइल नंबर चेंज किया जा सकता है और किसी भी जानकारी में आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप अपार आईडी जनरेट करने से पहले छात्रों की सही जानकारी फिल करें, सही जानकारी के साथ ही छात्र की अपार आईडी जनरेट करें, क्योंकि अपार आईडी जनरेट होने के पश्चात आप छात्र की किसी भी प्रकार की जानकारी में सुधार नहीं कर सकते। साथियों, हमने देखा एक बार छात्र की अपार आईडी जनरेट होने के बाद आप विद्यालय स्तर से या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन लेवल से सुधार नहीं कर सकते। अब आप अपार आईडी में आधार से संबंधित या किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए डिजी लॉकर अकाउंट जो आपका है डिजी लॉकर से सुधार कर सकते हैं। डिजी लॉकर को ओपन करके आप वहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां से आप किसी भी प्रकार की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आगे पब्लिश होने वाली वीडियो में दी जाएगी कि डिजी लॉकर पर आप किस प्रकार से किसी भी प्रकार की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर और भी वीडियोज पब्लिश किए गए हैं जिनमें यूडाइज प्लस संबंधी सभी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों में जो यहाँ पर भी आपको समस्या आती है उनका समाधान भी देने का प्रयास किया गया है। तो चैनल पर आप विजिट अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।